सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT-BHU। तो गाइज, पिछले वीडियोस में हमने पोर्टुगीज और डच के बारे में बात कर ली। अब इस वीडियो में हम द इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश कंपनीज ने कैसे अपनी पकड़ मजबूत करी इंडिया में, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। तो इसे हम समझते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि 1580 में यानी 1580 में फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक व्यक्ति होते हैं, मतलब कैप्टन होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो। ये समुद्री यात्रा पे निकलते हैं। अब समुद्री यात्रा पे निकलते हैं तो इनका क्या होता है कि स्पेनिश अर्मेडा जो कि एक स्पेनिश फ्लीट होती है। फ्लीट मतलब आप समझ सकते हो शिप्स का समूह, यानी ग्रुप ऑफ शिप्स, जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि वो फाइट भी करते थे। ऐसा नहीं कि बस केवल शिप का समूह ही हो, बट इनके स्पेनिश अर्मेडा में लगभग 120 और 130, मतलब 120 से 130 के आसपास शिप्स मौजूद थी, जो कि मतलब फाइट भी करती थी। तो होता क्या है कि ये जो फ्रांसिस ड्रेक होते हैं इनका सामना हो जाता है स्पेनिश अर्मेडा से, और इनसे इनका झगड़ा होता है। झगड़ा इन द सेंस वॉर होता है। तो होता क्या है कि 1588 में ये फ्रांसिस ड्रेक जो होते हैं वो स्पेनिश अर्मेडा से जीत जाते हैं। और जब ये जीतते हैं तो क्या होता है कि इन्हें, अब जैसे जीतने के बाद तो हर किसी को खुशी होगी ही, तो इनका जो भी ब्रिटेन में बहुत ही ज्यादा खुशनुमा माहौल होता है। और इन्हें लगता है कि अब हम लोग समुद्र में यानी ओशियन या फिर ओवरसीज व्यापार अब हम कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अब हम समुद्र में, मतलब हमारी नेवी जो है अब स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि जब इन्होंने स्पेनिश अर्मेडा को हरा दिया तो आगे कोई भी वैसा अगर बाधा है तो हम उसे टैकल कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इन्हें पहले से पता तो होता ही है कि पोर्टुगीज और डच लोग जो भी हैं वो पहले से ईस्टर्न कंट्रीज में, यानी जो भी ईस्टर्न कंट्रीज है उसमें व्यापार तो कर ही रही है और वहां से प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। तो इनके अंदर भी एक नया सेंस यानी एक नई भावना उत्पन्न होती है ईस्टर्न कंट्रीज में व्यापार करने की। ये जो भी मतलब आपने ये स्टोरी देखा, इस स्टोरी के कारण इनके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि हम भी चल के ईस्टर्न कंट्रीज में व्यापार करें और प्रॉफिट अर्न करें। अब होता क्या है कि 1599 में एक इंग्लिश मर्चेंट्स यानी इंग्लिश व्यापारी, मतलब इंग्लिश व्यापारियों का एक समूह अपने आप को मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते हुए एक कंपनी फॉर्म करती है कि हम जाएंगे ईस्टर्न कंट्रीज में, हम व्यापार करेंगे। 1599 में ऐसा होता है। बट होता क्या है कि अगर उस टाइम पे अगर आप एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो जो कहीं मतलब दूसरे देशों में जाके व्यापार करे, तो आप ऐसा नहीं कि आप खुद ही कंपनी फॉर्म कर लेते हो और जाके व्यापार करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको जो भी वहां के क्वीन और किंग जो भी होंगे या फिर जो भी गवर्नमेंट होगी वहां की, उससे आपको परमिशन लेना होगा। तो ये जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ के पास। तो अब होता क्या है कि 31 दिसंबर यानी 31 ऑफ दिसंबर 1600 यानी 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन जो होती है वो एक चार्टर इशू करती है। अब ये चार्टर क्या होता है? चार्टर बेसिकली आप एक रिटन ग्रांट समझ सकते हो कि मतलब उन्हें कुछ प्रिविलेजेस या फिर मतलब कुछ लिमिटेड पावर दिया जाएगा इन कंपनीज को कि आप जाइए वहां पे जाके आप व्यापार कर सकते हो, आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे, मतलब कुछ लिमिटेड पावर्स और कुछ आपको प्रिविलेजेस दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। इसका हिंदी मतलब राजपत्र होता है। तो एक चार्टर इशू करते हैं क्वीन एलिजाबेथ वन, जिसमें इन कंपनीज को, मतलब ये जो कंपनी फॉर्म किया जाता है इस कंपनी को राइट दी जाती है एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग की। यानी इन द बिगिनिंग इन्हें सिर्फ ट्रेडिंग का ही राइट दिया जाता है। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब सिर्फ या केवल होता है। तो इन्हें सिर्फ बिगिनिंग में ट्रेडिंग का ही राइट दिया जाता है। तो 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन एक चार्टर इशू करती हैं और वो इस कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग की राइट प्रोवाइड करती हैं, राइट देती हैं। और इस कंपनी का ऑफिशियल नेम होता है उस टाइम पे गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये इस कंपनी का ऑफिशियल नेम होता है, ये दिया जाता है। और ये जो कंपनी थी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कुछ मतलब शेयर होल्डर्स के द्वारा, गवर्नर्स के द्वारा और डायरेक्टर्स के द्वारा मतलब ये चलाई जा रही थी। गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी बट मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे जैसे क्वीन एलिजाबेथ वन हो गई, तो ऐसा हो रहा था। तो इस कंपनी को फॉर्म किया गया।
अब होता क्या है कि इनिशियल यानी बिगिनिंग में इन्हें 15 साल की मोनोपोली दी जाती है कि आप 15 साल तक वहां पे ट्रेड कर सकते हो, ईस्ट इंडीज कंट्रीज में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। बट ये जो मोनोपोली है या फिर जो भी आपको राइट्स दिए गए हैं वो कभी भी हम रिवोक कर सकते हैं। रिवोक इन द सेंस मतलब कभी भी हम उसे खत्म कर सकते हैं। आपको कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको पालन करना होगा, प्लस अगर हमें लगा कि प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है तो हम आपके ये जो राइट्स हैं उसे हम रिवोक कर देंगे। तो ऐसा इन्हें दिया गया था, 15 साल की मोनोपोली दी गई थी। बट होता क्या है कि 1603 में यानी 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो भी किंग आते हैं वो 1609 में एक फ्रेश चार्टर एक इशू करते हैं, और इस फ्रेश चार्टर में इन्हें ये जो मोनोपोली 15 साल की थी वो उसे एक्सटेंड कर देते हैं इंडेफिनेट टाइम पीरियड तक, यानी आप जब तक हो सके वहां पे व्यापार करते रहो। तो ये होता है, यही स्टोरी थी, मतलब स्पेक्ट्रम बुक के दायरे में रह के हमने देख लिया। अब होता क्या है कि ये जब आते हैं ईस्टर्न कंट्रीज में तो डच जो थे वो ईस्ट इंडीज कहने का मतलब जो इंडोनेशिया साइड हो गया, मतलब ईस्ट इंडीज में इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, तो इन सभी कंट्रीज में ये जो आइलैंड्स थे, छोटे छोटे आइलैंड्स थे, इनमें डच तो व्यापार कर ही रही थी। तो इसलिए इन इंग्लिश यानी ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में चल के व्यापार करें, क्योंकि हम वहां से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें वहां पे ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने इंडिया पे अपनी नज़र डाल ली कि हम इंडिया पे जाके व्यापार करेंगे, इंडिया में जाके व्यापार करेंगे। तो ये था हमने स्पेक्ट्रम बुक के दायरे में रह के हमने सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में इन्होंने अपना कैसे इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करी। तो साउथ में और वेस्ट में फिर प्लस बंगाल में इन्होंने कैसे अपनी पकड़ मजबूत करी वो हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियोस से कुछ समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।